जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रत्याशी अरुण कुमार पांडे का अधिवक्ताओं ने मनाया जन्मदिवस। अध्यक्ष ने गिनाई प्रतिक्रियाएं। जिला कचहरी के अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अरुण कुमार पांडे का जन्मदिन मनाया। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। अध्यक्ष प्रत्याशी अरुण कुमार पांडे ने बताया कि कैसे अधिवक्ताओं के लिए जरूरत की लड़ाई लड़ेंगे और अधिवक्ता हित के लिए वो सदैव तत्परता से जुटे रहेंगे। अधिवक्ताओं को समय समय पर कार्यशाला का आयोजन करवाते रहेंगे, जिससे इस वकालत पेशे में आए हुए अधिवक्ताओं को तमाम कानून से जुड़ी बारीकियों को लॉ के एक्सपर्ट के जरिए करवाने का काम समय समय पर कार्यशाला के जरिए करवाते रहेंगे। कार्यक्रम में आए हुए गणमान्य लोगों में वरिष्ठ समाज सेवी बब्बन दुबे ने अरुण कुमार पांडे को जन्मदिन की बधाई देते हुए सभी अधिवक्ता समाज के अधिवक्ताओं से जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में अरुण कुमार पांडे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को जीत दिलाने की सभी से अपील की। इस दौरान राहुल शुक्ला मंत्री प्रत्याशी, ऋषि शंकर द्विवेदी मंत्री प्रत्याशी, कमलेश तिवारी मंत्री प्रत्याशी, अयन श्रीवास्तव संयुक्त मंत्री, शिव मनोहर शुक्ला संयुक्त मंत्री, धीरेन्द्र मिश्रा उपाध्यक्ष प्रत्याशी, सुधाकर द्विवेदी उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी के साथ शहर के बुद्धिजीवी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद अरुण पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद अरुण पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद जन्मदिन बधाई जी का जन्मदिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है। क्या जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ये माना जाए कि जो है जीत से जो है इनको उपहार के स्वरूप में दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल अनूप, ये पांडे जी जो है हमारे पड़ोसी भी अरुण पांडे जी हैं और जमुना पार के निवासी भी हैं और 100 गोती ने एक पड़ोसी। तो ये अगर चुनाव जीतते हैं, अध्यक्ष का चुनाव जो है, तो पूरा प्रयागराज में वकीलों में एक नया जो है रूप निखर के सामने आएगा हम लोगों के बीच में जो है, और नवयुवकों में जो एक संदेश जाएगा कि सबके साथ न्याय प्रिय आदमी जो है, नशे से परे है और इनका स्वभाव जो है गंगा जल की तरह बिल्कुल पवित्र है और बड़े अच्छे स्वभाव के हैं पांडे जी जो है। तो हम भी चाहते हैं कि भैया देखिए जो है दिल उसी को देना है, दिल उसी को देना है जो दिलदार यार हो, ब्राह्मण हो या बनिया लेकिन कदरदार यार हो। तो हम लोग दिल इनको दिए हैं और हम लोग चाहते हैं कि चुनाव जो है भारी मतों से ये चुनाव जीते। दोस्त अगर दमदार हो तो जीवन की राह आसान होती है। ये अध्यक्ष अगर दमदार मिल जाएंगे तो जीवन की राह आसान होगी सब वकीलों के लिए। अगर कोई दुश्मन इनके सामने मिल जाएगा तो हिम्मत की पहचान होगी। भागने वाले हैं नहीं, ये लड़ने वाले हैं। जमुना पार माटी के लोग जो है, जमुना पार ने प्रधानमंत्री दिया है, जमुना पार ने कई अधिकारी दिया है, जमुना पार ने अध्यक्ष दिया है, उपाध्यक्ष दिया है, मंत्री दिया है और जमुना पार फिर से जो है नया अध्यक्ष चुने जा रहा है। तो वकीलों से हम लोग निवेदन करेंगे, जितने वकील हमारे भाई हैं, एक अच्छे वकील का चुनाव करें जिनके पास न्याय हो, धर्म हो, व्यवस्था हो, सब कुछ हो। अन्याय का कोई रास्ता, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले को ही वकील हम लोग मानते हैं। जो अन्याय के रास्ते पर चलते हैं, काली कोट पहन करके अन्याय करते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, प्लाट कब्जा करते हैं, उनके साथ हम लोग नहीं है। पांडे जी जो जीतेंगे तो इस पर भी अंकुश लगाएंगे कि जो लोग न्याय के साथ काम करें उनके साथ पांडे जी न्याय करें और वो गलत आदमी का जो है साथ न दें। तो जय हिंद, जय भारत, जय समाज। मैं बब्बन दुबे, प्रयाग नहीं इलाहाबाद। जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव इस समय जोर शोर पे चल रहा है। इस बार जो है क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी अधिवक्ता समाज के लिए? जिला अधिवक्ता संघ में मैं अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि ईमानदारी से कार्य हो, पानी की और यूरिनल आदि की अच्छी व्यवस्था हो। हमारे यहाँ मुख्तार खाना है, मुख्तार खाना जो बिल्डिंग बनी हुई उसमें अव्यवस्था है, उसकी व्यवस्था की जाए। हमारे बार और बेंच के बीच में जो सामंजस्य है वो बनाई जाए और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे अधिवक्ता निखर करके और अच्छे ढंग से ऊपर आवें। उनकी जो कमियां हों उसको हम सम्मेलन के माध्यम से या किसी अधिवक्ताओं के और जजेस के बीच में जो वाक टाक है या उनकी जो बातें हैं उन बीच में हमें इस तरीके का कोई एक सम्मेलन किया जाए। इन सब चीज़ों से हम ये चाहते हैं कि हमारे अधिवक्ता समाज का उत्थान हो। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि हमारे अधिवक्ताओं के बीच में मेडिकल की कोई व्यवस्था नहीं है और बड़ी आज के समय में आप जान ही रहे हैं कि मेडिकल इतना महंगा हो चुका है
अधिवक्ताओं के पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं। तो मैं शासन प्रशासन अपनी यूनिटी के माध्यम से, अपने संघ के माध्यम से दबाव बनाना चाहता हूं कि शासन प्रशासन हम लोगों का सामूहिक बीमा करे, इस तरीके की कोई हम लोगों को सुविधा उपलब्ध कराए जिससे कि हम लोगों की मेडिकल व्यवस्था अच्छी हो पावे। जो बैठने की व्यवस्था है, आप देखते होंगे, पत्रकार हैं चारों तरफ, आप देखते होंगे कि हमारे अधिवक्ता हर जगह पर, सड़कों पर, अन्य जगहों पर सीट बना करके बैठते हैं। शासन प्रशासन उसको तोड़ देता है, अधिवक्ताओं का पैसा नष्ट हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन वगैरह पर दबाव बना करके, जिस तरीके से हमारे कचहरी में आपने देखा है कि नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, उनमें जो अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था अच्छे ढंग से मिले। जो और बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रशासन के माध्यम से, शासन के माध्यम से, अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से उसको अच्छे ढंग से ले आ सकें, पटल पर ले आ सकें। लाइब्रेरी की व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत कमज़ोर है, उसको मैं चाहता हूँ कि लाइब्रेरी की व्यवस्था अच्छी हो। आप और देखते होंगे कि हमारे यहाँ जो साइकिल स्टैंड है, पास करना, आना जाना, एक दूसरे कोर्ट में पहुंचने के बीच में जो ये है आपकी साइकिल स्टैंड इतनी भरी पड़ी रहती है। तो साइकिल स्टैंड के लिए मैं डिमांड करता हूं, करूंगा, प्रयास करूंगा। जब मैं मंत्री था उस समय मैंने प्रयास किया था, तो एक मोटरसाइकिल स्टैंड हमको मिला था लक्ष्मी टाकीज के बगल में, लेकिन उसकी भी ढंग से अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं चाहूँगा कि अगर अधिवक्ता हमको पसंद करते हैं, जिताते हैं, ले आते हैं, तो मैं वहाँ अच्छे ढंग से उसकी व्यवस्था करूँगा, साइकिल स्टैंड की व्यवस्था करूँगा और प्रशासन से डिमांड करूँगा, क्योंकि ये सब हमारे बस का नहीं है। हमारे समूह के माध्यम से जब हम प्रशासन पर दबाव बनाएंगे तो हमको कोई ना कोई साइकिल स्टैंड की व्यवस्था मिलेगी और कोई स्थान मिलेगा। उनको बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट से भी व्यवस्था मिल सकती है, जो हो रही है, हाई कोर्ट में भी हुई है। उसी तरीके से मैं लोअर कोर्ट में भी चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हों। इस तरीके की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, उस पर भी हम लोग काम करना चाहते हैं कि उसमें जो कमियां हैं या जो चीज़ें हैं वो लागू हो। अधिवक्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है। आप देखिए कि आज पुलिस प्रशासन इस तरीके की स्थिति में आ गया है कि एक अधिवक्ता के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है, वो थाने पर जाता है FIR दर्ज करने, तो उस थाने वाले स्वयं बुला करके अधिवक्ता के अगेंस्ट FIR दर्ज करा देते हैं, उनका मनोबल तोड़ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि संघ के माध्यम से इस तरीके के मजबूत स्तंभ बन करके हम आवें और इस तरीके की घटनाएं न हो सकें। प्रशासन और अधिवक्ता के बीच में अगर कोई इस तरीके की वैचारिक मतभेद है, कोई चीज़ें हैं, तो हम चाहेंगे उनको भी दूर किया जाए, सारी चीज़ हो। आप अगर कचहरी में देखते होंगे तो यूरिनल की व्यवस्था एकदम नहीं है। एक यूरिनल अभी था, टूट गया है, अभी तक नहीं बना है। हमारे बार के पास इतनी आमदनी नहीं है कि हम यूरिनल बना सकें 10 लाख 20 लाख रुपए में। ये नगर निगम की व्यवस्था है। यहाँ आपको पता होगा कि अधिवक्ता आता है, वादकारी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनकी सुविधा रखना, उनको व्यवस्थित रखना, उनको पानी मुहैया कराना, उनके लिए यूरिनल की व्यवस्था करना, ये प्रशासन नगर निगम का व्यवस्था है। लेकिन वो नहीं करती है, वो उदासीन है, क्योंकि हमारे जो अधिवक्ता चुन करके आते हैं इस पर काम नहीं करते हैं। इस पर काम करना चाहिए और नगर निगम पर दबाव बनाना चाहिए, प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए कि साहब यूरिनल की व्यवस्था नहीं है, बनाइए आप। हम इसके लिए स्ट्राइक नहीं करते हैं। हमको जिन चीज़ों को, जिन मुद्दों के लिए लेकर के स्ट्राइक करना चाहिए उस पर नहीं होता। हम छोटी छोटी चीज़ों पर उलझ जाते हैं, उस पर चले जाते हैं। शासन प्रशासन एकदम निकल जाता है कि ये इस तरीके से कर रहे हैं। तो मेरी यही सारी प्राथमिकताएं हैं कि हम अधिवक्ताओं का उत्थान कर सकें। अधिवक्ता जो हमारे भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, गलत दिशा में चले जा रहे हैं, उनको मैं चाहता हूं कि वो अपने प्रैक्टिस में आवें, प्रैक्टिस की कड़ियों को सीखें, वहाँ क्या कमियां हो रही हैं उसको जानें। ये तभी हो पाएगा। आपको पता होगा कि हमारे न्यायिक अधिकारीगण जो है वो प्रशिक्षित किए जाते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट व्यवस्था करती है प्रशिक्षण के लिए। हम भी यही चाहते हैं कि जो भी अपने स्तर से हो सके हम ऐसे जूनियर अधिवक्ताओं को उस प्रशिक्षण में ले आवें, उस चीज़ों में ले आवें कि वो उस अधिवक्ताओं से या न्यायिक प्रक्रिया से या जो कमियां हैं उससे जुड़ें, उसको दूर करें।
ये हमारी सारी प्राथमिकताएं हैं, बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे अधिवक्ता हमारी बातों को समझें। एक हमारी पिछले साल भी मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, हमारी एक प्राथमिकता थी, मैंने पर्ची भी बांटा था, जो हमारे 1 साल से लेकर 5 साल तक के जो अधिवक्ता, न्यूली अधिवक्ता हैं, जूनियर अधिवक्ता हैं, वो जो प्रैक्टिस में जाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो उनके लिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारे बार में कुछ इस तरीके का मद हो है तो उसको हम प्रोवाइड करा करके उनको कम से कम महीने में 1,000-1,500 रुपया महीना उनको हम स्टाइपेंड के रूप में दे सकें। ये मेरी अपनी इच्छा है, मर्जी है, किस तरीके से हम उसको व्यवस्था करें, क्योंकि 1 साल से लेके 5 साल तक के जो अधिवक्ता न्यूली हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। कोरोना काल में इस तरह की दिक्कत हुई थी, बहुत दिक्कत हुई थी, हर समय दिक्कत है, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स हैं वो सीनियर्स उस तरीके के हमारे जूनियर्स अधिवक्ताओं को नहीं देते हैं। अब महंगाई इतनी है, आपको पता है कि वो अगर मोटरसाइकिल से आता है तो 100 रुपया उसका पेट्रोल लग जाता है। बिल्कुल। और वो नाश्ता पानी चाय पीता है तो भी 10 रुपया कप चाय मिलता है। तो उसको कुछ न कुछ मिलना चाहिए पर डे। अगर वो नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं भटक जाता है, गलत दिशा में चला जाता है। तो मैं ये प्रयास करूँगा कि जो भी हमारे पास मद हो, मैं अभी खुल करके यह बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जब तक उस स्थिति में नहीं आऊँगा कि क्या हम उनको उनके लिए कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे मन में, मेरे दिल में यह है कि मैं उन अधिवक्ताओं को कुछ न कुछ 1,000-1,500 जो भी जितनी भी हो सके उनको डायरेक्ट उनके खाते में दे सकूं। उससे वो अपने गलत रास्ते पर न जाएं, मेहनत करें और कमाएं, क्लाइंट के प्रति अच्छे व्यवहार रखें, अच्छे संबंध रहें, गलत दिशाओं में न जाएं। अरुण कुमार पांडे, अध्यक्ष प्रत्याशी जिला अधिवक्ता संघ। और आज मेरा जन्मदिन है। क्या बात, बहुत। और हमारे कई साथियों ने मिल करके आज यहाँ एक बाटी चोखा, दाल चावल और हमारा प्रिय है रसगुल्ला, उसका उन्होंने व्यवस्था किया है। और बड़े मेहनत से, बहुत मेहनत से इन्होंने लगा है, जिसमें हमारे बड़े भाई हैं राम बिहारी दुबे जी और विजय मिश्रा त्योथा जी हैं, हमारे बड़े भाई, इनका बहुत सहयोग है, बब्बन दुबे जी का बहुत सहयोग है। हमारे छोटे भाई हैं वो डब्लू हैं और वो अखिलेश पांडे हैं। ये सब लोगों ने मेरे लिए जान लगाया है 2-3 दिन से कि नहीं गुरु, मैं आपके लिए जन्मदिन मनाऊंगा और जन्मदिन आज उन्होंने मनाया। और अब मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि वो खुश रहें और आगे बढ़ें और इसी तरीके से सहयोग करते रहें। हमारे भाई, बड़े भाई जो हैं बब्बन दुबे, हमारे पड़ोसी हैं, इन्होंने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा, समारोह जो आज यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं, हमारे समकक्षी या हमारे 1 साल के सीनियर छात्र जीवन में हमारे बड़े भाई ही अरुण पांडे जी के जन्मदिन के अवसर पर, और इस जन्मदिन का चार चांद लगाने वाले हमारे भाई बब्बन दुबे जी हैं, जो हमारा इनका संबंध 20 साल पहले से ही है। हमारे बड़े भाई हैं। आज इन्हीं के जन्मदिन पर इनका कार्यक्रम था, हमको भी आना पड़ा। और मैं यहाँ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी अरुण पांडे जी, इनका मंत्री थे, मंत्री में इनका कार्यकाल अच्छा रहा। जो बातें इन्होंने कहा है मंत्री कार्यकाल में, इन्होंने कजत पूरा किया है, क्योंकि जितने अधिवक्ता हैं वो जानते हैं, इनको बताने की ज़रूरत है नहीं। जो करनी कथनी में इनका कोई फर्क नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं। तो इस तरह युवा और संघर्षशील अध्यक्ष हैं। और मैं आप अधिवक्ता भाइयों से अपील करता हूं, ऐसे प्रत्याशी को जिला अधिवक्ता बार में अध्यक्ष पद पर सुशोभित करें, जैसे बार की गरिमा कहीं गिरे न, बार का सम्मान बढ़े, अधिवक्ता का सम्मान बढ़े। मैं भी इस चुनाव के मैदान में उपाध्यक्ष का प्रत्याशी हूं। मेरा नाम धीरेन्द्र नाथ मिश्रा है। अगले बार थोड़ी सी मतों से मैं चुनाव कर जाता, हार गया था, इस बार फिर मैदान में हूँ। मैं अध्यक्ष जी के साथ, देखिए अध्यक्ष
अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों पद अहम होते हैं। अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष अनुभवशील होना चाहिए, सीनियर हो, तब एक तालमेल बाहर बेंच और कार्यकारिणी का एक सुचारू रूप से बात चलता है। मैं यही चाहता हूँ। मैं धीरेन्द्र नाथ मिश्रा उपाध्यक्ष प्रत्याशी हूँ जिला अधिवक्ता संघ का। मैं यही अपील करता हूँ कि अध्यक्ष जी के साथ ऐसे होनहार अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष का हमें मौका मिलता है तो काम करने में अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय अधिवक्ता समाज। धन्यवाद। जानकारी है कि आज का यह समारोह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अरुण भैया के लिए आयोजित किया गया, उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। आज अधिवक्ताओं का इतना बड़ा जन सैलाब जो उमड़ा हुआ है यह अरुण भैया के जो है समर्थन में है और इनका सब अधिवक्ताओं का यह ऐलान है कि अरुण भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, आप लोगों को यह जानकारी होना चाहिए कि अरुण भैया हमारे ही ब्लॉक में, बी ब्लॉक में ऊपर रहते हैं, मैं नीचे 8 नंबर में रहता हूं और मैं उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी सुधाकर द्विवेदी। अभी 2025 में विगत मैं 746 मत प्राप्त करके द्वितीय पोल किया था और इसमें अध्यक्ष भी अच्छी तरह से जानते हैं। और अध्यक्ष जी का जो है निर्वर्तमान पिछली कार्यकारिणी में जो आप मंत्री रहे तो इनका कार्यकाल मैंने बहुत अच्छी तरह से, बहुत नज़दीकी से देखा है। इन्होंने कभी भी कोई भी अधिवक्ता गया होगा, किसी भी प्रकार की समस्या लेके गया होगा तो अध्यक्ष जी ने उसका इनकार नहीं होगा, न कभी उससे फीस की मांग किया होगा और उस अधिवक्ता की हर समस्या बार की रही हो, चाहे बेंच की रही हो, चाहे थाना की रही हो, चाहे पुलिस की रही हो, निर्भीक होकर के उन्होंने पूरा उसका साथ दिया है और अधिवक्ताओं के घर जा करके दुख में, सुख में, मिट्टी में, हर तरह के क्रियाकर्मों में भी ये पहुंचने का पूरा कार्य किए हैं। इस प्रकार से हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे, आप लोग एक अच्छे बार का निर्माण करिए। एक मजबूत बार जब होगी तो अच्छा जो है कार्य होगा। जिस प्रकार से एक क्रिकेट टीम का कप्तान जो है अगर अच्छा होता है तो टीम बढ़िया चलती है। इसी के साथ अब अध्यक्ष जी के साथ में सुधाकर द्विवेदी एडवोकेट को यदि आप लोगों ने उपाध्यक्ष पद पर आशीर्वाद दिया तो आप लोगों के साथ मैं कंधे से कंधा मिला करके आप लोगों के साथ चलूंगा, आप लोगों का सम्मान नहीं गिरने दूंगा। मैं सुधाकर द्विवेदी एडवोकेट उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ, सीरियल नंबर 15 मेरा है। धन्यवाद। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हमारे बड़े भाई श्री अरुण कुमार पांडे जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। इसके बाद मैं अपने अधिवक्ता समाज के लोगों से ये निवेदन करूँगा कि इनको भारी मतों से विजयी बनाएं और मैं कमलेश्वर प्रसाद तिवारी मंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। अगर अधिवक्ता समाज, अधिवक्ता साथियों ने हमको मंत्री पद पर मंत्री बनाया तो मैं अधिवक्ता हित और कल्याण से संबंधित जितने भी कार्य हैं मैं उसको अपने कार्यकारिणी और अधिवक्ता समाज के अपने अधिवक्ता साथियों के साथ से मिल करके एक निर्णय लेकर के उनके हित और कल्याण की सारी समस्याओं को हल कराने का पूरा प्रयास करूँगा। उपस्थित हुए हैं हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बड़े भाई अरुण पांडे जी, इनको जन्मदिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई दी गई और इसके साथ ही ये प्रयास हम लोग सब अधिवक्ता मिलकर करेंगे कि अध्यक्ष पद पर हम इनको मत दे करके आगे अध्यक्ष पद पर कायम कराएं और अपने अधिवक्ता समाज में जो समस्याएं हैं जिसको अभी माननीय अध्यक्ष जी ने बताया और अपनी प्रयास बताया कि मैं इससे ख़त्म करना चाहूँगा, वो प्रयास ये निश्चित तौर पे अधिवक्ताओं के बीच लागू करेंगे। साथ ही अधिवक्ता साथियों के लिए इनके विचार, ईमानदार कार्य निश्चित तौर पे इनके अध्यक्ष बनने के बाद अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ प्रगति करेगा और अधिवक्ताओं के हित का कार्य करेगा। मैं ऋषि शंकर द्विवेदी, प्रत्याशी मंत्री, जिला अधिवक्ता संघ।